हेलो क्लास, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक्स। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए, कितने टाइप्स के होते हैं ज़रा हमें कमेंट में करके बताइए, और साथ में मेरे बोलिए कौन कौन से। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो आज के इस क्लास में थोड़ी सी बेसिक से किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे थोड़ी बहुत। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हम लोग डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये जान लेते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं, ओके, कॉमर्स आपने पढ़ा है, तो डेबिट और क्रेडिट में आपको ये बताया गया होगा, सही बताया गया है, पर थोड़ा सा ये लेंथी लगता है समझने में। होगा क्या, रियल में क्या हो रहा है, नॉमिनल में क्या हो रहा है, पर्सनल में क्या हो रहा है। गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, जब रियल पढ़ते हैं तो और थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, मैं कैसे इसको समझाता हूँ, आप चाहे रियल आपको करना हो, पर्सनल करना हो या नॉमिनल में एंट्री करनी हो, किसी भी टाइप के अकाउंट्स में आपको एंट्री करनी है तो बस आप मेरा, या ऐसे ही दिमाग में, मेरे दिमाग की उपज है, या मेरे किसी टीचर ने ही बताया होगा। तो उसमें क्या है, मेरे वाले रूल में, कि जो चीज़ें हमारे पास आती हैं उसको क्या बोला जाएगा? वो डेबिट होगा। जो हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर मैं फर्नीचर ख़रीद रहा हूँ, ओके, तो जब मैं फर्नीचर ख़रीदूँगा तो फर्नीचर भी क्या है? एक अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस में मैंने बोला था कि व्हाट एवर यू डन इन बिजनेस इज नोन एज एन अकाउंट। ओके, एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एज एन अकाउंट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो अगर मैं फर्नीचर का अकाउंट बनाता हूँ तो फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर हमारे पास क्या हो रहा है? आ रहा है। ओके, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हमारे पास जा क्या रहा है? जब हम फर्नीचर ले रहे हैं, यानी कि फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो किससे खरीद रहे हैं? वो पैसे से खरीद रहे हैं, दैट मीन्स कैश। तो व्हाट गोज आउट? कैश। मतलब जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। तो इसमें अगर इसकी एंट्री हमको अगर करनी है तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे कैसे? ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब मैं एक और आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि मैंने अपनी एक कार बेच दी। ओके, पुरानी हो गई थी तो मैंने उसको क्या किया? बेच दिया। तो इसमें एंट्री कैसे होगी? जब कार बेचेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? पैसा। ओके, पैसा जब आएगा तो पैसा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यानी कि हमेशा जो डेबिट वाला पार्ट होता है ना, उसको हम लोग ऊपर रखते हैं एंट्री करते टाइम पे। ओके, तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्या बेच रहे थे हम लोग? कार अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, डन। आई थिंक आपको एंट्री जो करनी है, अब मैं किसी भी तरह की एंट्री करूं, चाहे वो सेल परचेज की कर रहा हूं, ओके, मान लीजिए अपने सेल ही करना है। हाँ, सेल करते टाइम पे क्या होगा? पैसा हमारे पास आएगा, तो वहाँ भी क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा, और सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक, यानी कि पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल वाले अकाउंट से आपके सामान जा रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। जहाँ पे पैसा आ रहा है वो डेबिट होगा। आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि जहाँ से पैसा जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, जहाँ पे पैसा आएगा वो डेबिट हो जाएगा। आई होप कि ये क्रेडिट और डेबिट का जो लफड़ा है, लोचा है, वो आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब मिलेंगे हम अगले क्लास में एक बेहतर तरीके से जनरल एंट्री करते हुए। तो ये फार्मूला जो है आप लर्न रखिएगा कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ताकि जब मैं एंट्री करूं या जब मैं एंट्री समझाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये होता क्या है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।